नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। इससे प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं, उपशास्त्रीय संगीत क्या है और सुगम संगीत से लेकर के लोक संगीत के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ आधार ग्रंथ के बारे में, जैसे कि हमारा सामवेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। इन सारे ग्रंथ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सामवेद को हम लोग देखते हैं। वेदकालीन सभ्यता में सामवेद का गान किए जाने के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसके साथ अनेक वाद्यों का वादन भी किया जाता था। ऋक् की ऋचाओं में से गाने युग ऋचाओं के गेय स्वरूप के संकलन से ही सामवेद की रचना हुई है। अब सामवेद की रचना कैसे हुई है, तो इसकी रचना कैसे हुई, तो जो ऋक् की ऋचाओं में से जो गाने योग्य ऋचाएँ हैं, कौन सी, तो गाने योग्य जो ऋचाएँ हैं या गाने योग्य ऋचाओं के गेय स्वरूप के संकलन से ही, जो भी आपका जो ऋक् की जो ऋचाओं है उसमें से जो गाने योग्य जो स्वरूप है, जो गाने योग्य जो स्वरूप है उसके संकलन से ही किसकी रचना हुई है, तो सामवेद की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है, सामवेद की रचना हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदानाम सामवेदो इस्मे, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। ये कहाँ कहा गया, तो ये श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऋग्वेद की ऋचाओं के पाठ्य स्वरूप की अपेक्षा जब उनका साम स्वरों सहित विधि पूर्वक गान किया जाता था, तो काव्य व संगीत के मंजुल समन्वय से वह ऋचाएँ ईश्वर आराधना के लिए अधिक प्रभावशाली हो जाती थी। साम संहिता और सामवेद ऐसी ही ऋचाओं का संकलन है। अब जो साम संहिता और जो सामवेद है इसी तरह की ऋचाओं का संकलन है। किस तरह की, तो साम संहिता और सामवेद जो है इसी तरह की ऋचाओं का संकलन है। तो कौन सी ऋचाएँ हैं, तो इसमें कह रहा है आपको, इससे पहले आप लोग देखेंगे कि काव्य व संगीत के मंजुल समन्वय से वह ऋचाएँ जो ईश्वर आराधना के लिए क्या होती थी, प्रभावशाली हो जाती थी। जो ईश्वर आराधना के लिए प्रभावशाली हो जाती थी वह ऋचाएँ को क्या कहा गया है, तो साम संहिता और सामवेद को ऐसी ही ऋचाओं का संकलन कहा गया है। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि सामवेद के कितने भाग हैं, तो दो प्रधान भाग हैं। पहला क्या है, आर्चिक, और दूसरा क्या है, गान। कौन कौन सा हो गया, पहला आर्चिक और दूसरा गान हो गया। आर्चिक भाग ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह मात्र है। जो आपका आर्चिक भाग है वह क्या है, तो ऋग्वेद की जो ऋचाओं का क्या है, संग्रह है, उसका क्या है, एक तरह से संग्रह है, स्टोरेज है एक तरीके से। किसका, तो ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह मात्र है क्या, आर्चिक। जबकि गान भाग जो है साम के स्वरमय स्वरूप का घोतक है। यह क्या है, तो जो साम का जो स्वरमय स्वरूप है, जो गाने वाला जो स्वरूप है उसका क्या है, घोतक है। साम गान का महत्व यज्ञ आदि की दृष्टि से सर्वोपरि रहा है। जो साम गान का जो महत्व है वह किसके लिए सर्वोपरि रहा है, तो आपको यज्ञ आदि के लिए। किसके लिए, तो यज्ञ आदि के लिए सबसे ज़्यादा क्या रहा है, तो सर्वोपरि रहा है। साम गान के विभाग व गायक। साधारणतः साम गान को 5 भागों में गाया जाता था। हालांकि साम गान को 7 भागों में गाने के भी कुछ संदर्भ मिलते हैं। ऐसे अगर साधारण बात किया जाए तो साम गान के कितने भाग माने जाते हैं, तो 5 भाग माने जाते हैं। कितने, 5 भाग, और इसको 5 भागों में ही गाया जाता था। लेकिन साम गान को 7 भागों में भी गाए जाने के कुछ संदर्भ मिलते हैं। कितने भागों में, तो 7 भागों में भी गाने जाने के संदर्भ मिलते हैं। इन 5 भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहला को प्रस्ताव बोलते हैं, दूसरा को उद्गीत बोलते हैं, तीसरा को प्रतिहार बोलते हैं, उपद्रव बोलते हैं चौथा को, और 5वां को निधन बोलते हैं। तो सबसे आखिरी भाव को हम लोग क्या बोलते हैं, निधन। क्या बोलते हैं, निधन बोलते हैं। तो यह 5 भागों को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे कि साम गान के कितने फिलहाल में भाग हैं, तो 5 भाग हैं। और ऐसे कहीं कहीं 7 भाग भी संदर्भ में हमें क्या बोलते हैं, दिखाई पड़ते हैं या दिखाई मिलते हैं। प्रस्ताव जो है साम का प्रारंभिक भाग है। तो साम गान का सबसे प्रारंभिक भाव कौन सा है, तो प्रस्ताव है। कौन सा है, प्रस्ताव। क्या है, प्रस्ताव है, जो कि साम का प्रारंभिक भाग है, जिसे पुरुस्तोता नामक ऋत्विज गाते थे। जिसको कौन गाते थे, तो पुरुस्तोता नामक ऋत्विज। अब ऋत्विज किसको कहते हैं, तो ऋत्विज हम लोग पंडित को कहते थे। किसको कहते थे, पंडित को क्या कहते थे, ऋत्विज कहते थे। और यह जो ऋत्विज थे क्या गाते थे, तो प्रस्ताव गाते थे। प्रस्ताव जो कि साम का प्रारंभिक भाग है। और यह भाग जो है हुम से प्रारंभ होता था। किस शब्द से प्रारंभ होता था,
हुम से प्रारंभ होता था। किसे? हुम शब्द से प्रारंभ होता था, जिसे सभी ऋत्विज एक साथ गाते थे। जितने भी पंडित होते थे, जितने भी पंडित पुरोहित होते थे, सभी लोग क्या करते थे? तो एक साथ मिल करके उच्चारण करते थे। किस शब्द का? तो हुम शब्द का। और वह कौन सा भाग था? तो प्रारंभिक भाग था। किसका? तो सामगान का। उद्गीत को क्या कहा गया? तो उद्गीत को साम का प्रधान ऋत्विज कहा जाता था। मतलब प्रधान मतलब प्रमुख। यह क्या था? प्रमुख ऋत्विज था, जिसके प्रारंभ में ओम का उच्चारण किया जाता था। किसका उच्चारण? ओम का उच्चारण किया जाता था। उद्गीत को गाने वाले ऋत्विज को उद्गाता कहा जाता था। अब जो ऋत्विज उद्गीत गाते थे उनको क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। प्रतिहार का गायक प्रतिहर्ता कहलाता था। अब जो प्रतिहार का जो गाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रतिहर्ता कहते थे। क्या कहते थे? प्रतिहर्ता कहते थे। जो उपद्रव का गायन करता था उसे हम लोग क्या कहते थे? तो उपद्रव का गायन मुख्य साम गायक करता था, तो इसको भी हम लोग क्या कहते थे? जो साम गायक करता था, तो मतलब इसको प्रस्तोता नामक ही ऋत्विज इसको भी क्या करते थे? गाया करता था। किसको? तो उपद्रव को। किसको? उपद्रव को कौन गाया करता था? तो प्रस्तोता नामक ही जो साम गायक था वही इसको गाया करता था। निधन का गायन प्रस्तोता, उद्गाता व प्रतिहर्ता तीनों ऋत्विज मिलकर गाते थे। अब जो निधन ऐसा भाग था जो कि क्या था? सामगान का अंतिम भाग था। सामगान का क्या था? तो अंतिम भाग था आपका। कौन सा? कौन सा था? तो आपका वह आपको था निधन था, जिसको कौन मिलकर गाते थे? तो प्रस्तोता मिलकर गाते थे, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों ऋत्विज क्या करते थे? मिल करके गाते थे। साम चाहे पंचविध हो या सप्तविध, निधन सदा साम गान का अंतिम भाग ही होता था। अब देखिए, जो साम गान है वो पंचविध हो या फिर सप्तविध, मतलब उसके 5 भाग हो या 7 भाग, निधन जो होता था वो हमेशा क्या होता था? तो अंतिम भाग में ही गाया जाता था। क्या होता था? अंतिम भाग में ही गाया जाता था। कौन सा भाग? तो निधन। अब यहाँ पे देखिए कि उपगायक एक स्वर पर अटल रहकर निरंतर हो का उच्चारण करते। जो उपगायक होते थे इसमें वह क्या करते थे? तो एक ही स्वर पर अटल रहकर किस शब्द का उच्चारण करते थे? हो शब्द का उच्चारण करते थे। किस शब्द का? हो शब्द का उच्चारण करते थे, जिससे कि वह स्वर कायम रहे। अतः उपगायक उद्गाताओं को मूल स्वर देने, याद दिलाने में समर्थ होते थे। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो उपगायक होते थे वह उद्गाताओं को मूल स्वर देने में, मतलब याद दिलाने में क्या होते थे? सामर्थ होते थे। और ये किस शब्द का उच्चारण करते थे? तो हो शब्द का उच्चारण करते थे। अब अगला जो हमारा ग्रंथ है वह रामायण है। रामायण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारत का प्राचीन सांस्कृतिक महाकाव्य है। अब जो रामायण क्या है? तो ये किनके द्वारा रचित किया गया है? तो वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की है। किसने की है? वाल्मीकि जी ने रामायण का रचना किया है। और यह एक सांस्कृतिक महाकाव्य है जो कि भारत की अर्वाचीन सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा उचित रामायण का निर्माण गेय रूप में हुआ है। जो महर्षि वाल्मीकि है उनका जो रचित रामायण का निर्माण किस रूप में हुआ है? तो गाने योग्य हुआ। किसके योग्य हुआ? गाने योग्य हुआ। अर्थात इस महाकाव्य के सभी श्लोक छंदबद्ध एवं गाने योग्य हैं। इस जो महाकाव्य है उसके सभी जो श्लोक हैं और जो छंदबद्ध है क्या है? गाने योग्य हैं। सभी को हम लोग गा सकते हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें उस काल में प्रचलित विभिन्न अवसरों पर गाए बजाए जाने वाले संगीत का उल्लेख मिलता है। अब इस ग्रंथ के माध्यम से उस काल में जितने प्रकार के जो संगीत का उल्लेख मिलता है वह हमें क्या होता है? गाए जाने वाले जितने भी संगीत का उल्लेख हमें इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि स्वयं वैदिक व लौकिक दोनों ही संगीत में पारंगत है। जो महर्षि वाल्मीकि थे वह वैदिक और लोक संगीत, जो लौकिक, दोनों प्रकार के संगीत में पारंगत थे और उन्होंने ही लवकुश को संगीत की शिक्षा प्रदान की। अब लवकुश को शिक्षा किसने दिया? तो महर्षि वाल्मीकि नहीं दिया। किसने दिया? महर्षि वाल्मीकि नहीं दिया। उस समय समाज में संगीत सर्वत्र व्याप्त था। उस समय जो समाज में था संगीत पूरी तरह से मौजूद था, पूरी तरफ से वहाँ प्रचुर मात्रा में था। अयोध्या, किष्किंधा तथा लंका आदि नगर सदैव वाद्यों की मधुर ध्वनि से निनादित रहते थे। जो अयोध्या हो गया और जो किष्किंधा तथा जो लंका आदि जो नगर थे वह क्या थे? सदैव सुमधुर ध्वनि से क्या रहते थे? निनादित रहते थे। विभिन्न समारोहों जैसे कि स्वागत तथा विदाई आदि में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान था। अतिथियों का जो स्वागत शंख एवं दुदुम्बियों के उद्घोष से होता था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है
कि रामायण काल में स्वागत तथा विदाई स्वागत और जो अतिथियों का जो स्वागत होता था किसके उद्घोष से किया जाता था, तो वह शंख और दुदुम्भियों के उद्घोष से किया जाता था। किस काल में, तो रामायण काल में। रामायण काल में जो स्वागत किया जाता था तो अतिथियों का, वो किससे किया जाता था, तो वह शंख और दुदुम्भियों के उद्घोष से किया जाता था। सूत मागध आदि जातियों के गायन से स्तुति गान किया जाता था। जो सूत मागध जाति के लोग थे वह क्या करते थे, इस स्तुति से गान किया जाता था। किसके, तो सूत मागध आदि जातियों के गायन से, मतलब कि जो सूत मागध एक प्रकार का जो जाति था उसके गायन से स्तुति गान किया जाता था। किस समय काल में, तो रामायण काल में। श्री राम के जन्म एवं विवाह पर दुदुम्भियाँ बजाई गई। श्री राम का जब जन्म हुआ तो उस समय कौन सी वाद्य बजाई गई, तो दुदुम्भियाँ बजाई गई। वह अप्सराओं का गान व नृत्य हुआ, और जितने भी अप्सराएं थी उनका क्या हुआ, गान और नृत्य हुआ। श्री राम के जन्म एवं विवाह पर दुदुम्भी बजाई गई है ना। श्री राम के वनवास से लौटने पर कुशल वादकों ने विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाकर उनका स्वागत किया था। नृत्य का प्रयोग धार्मिक तथा लौकिक समारोहों में किया जाता था। रावण सामगान के माध्यम से शिव की आराधना किया करते थे। जो रावण था वह किसके माध्यम से, तो सामगान के माध्यम से किसकी आराधना करते थे, तो शिव की आराधना किया करते थे। तथा पूजा अर्चना के पश्चात नृत्य भी करते थे, तथा पूजा अर्चना के बाद क्या करते थे, नृत्य भी करते थे। रावण स्वयं एक कुशल वीणा वादक थे। अब रावण क्या बजाते थे, तो वीणा बजाते थे। क्या थे, वीणा वादक थे। उनके द्वारा बजाई जाने वाली रावण हत्था के नाम से प्रचलित है। उनके नाम से जो वीणा बजाई जाती थी किस नाम से प्रचलित है, रावण हत्था के नाम से प्रचलित है। इसको आप लोग याद रखें कि रावण के द्वारा जो बजाई जाने वाली वीणा थी क्या थी, रावण हत्था के नाम से प्रचलित थी। रामायण काल में वाद्य के लिए तुर शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखिए ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रामायण काल में वाद्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तुर शब्द का प्रयोग किया जाता था। जिसके अंतर्गत क्या आती है, तो वेणु, शंख, दुदुम्भी, भेरी, मृदंगम एवं पटा आदि वाद्यों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इन सारे वाद्यों को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। वेणु, शंख, दुदुम्भी, भेरी, मृदंगम एवं पटा आदि वाद्यों का उल्लेख किया गया। किस काल में, तो रामायण काल में। और वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, तुर शब्द का प्रयोग हुआ है। संगीतकारों की विभिन्न जातियाँ थी। अब रामायण काल में जो संगीतकार थे उनकी विभिन्न प्रकार की जातियाँ थी, जैसे कि बंदी, सूत, मागध एवं वारांगना। ये क्या थी, एक प्रकार की जाति थी। किस काल में, तो रामायण काल में। जिनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर संगीत की प्रस्तुति दी जाती थी। जिनके द्वारा क्या किया जाता था, तो विभिन्न अवसरों पर संगीत की प्रस्तुति दी जाती थी। संगीत शास्त्र के लिए गंधर्व संज्ञा थी। संगीत शास्त्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो गांधार्व शब्द का प्रयोग किया है। किस काल में, रामायण काल में। तो रामायण के लिए संगीत शास्त्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, गंधर्व संज्ञा का प्रयोग किया गया। जिसके अंतर्गत गीत तथा वाद दोनों का ही समावेश था। जिसके अंतर्गत कौन सी विधाएं आती थी, तो गीत और वाद दोनों का ही समावेश था। किसके अंतर्गत, गंधर्व संज्ञा के अंतर्गत। भेरी, दुदुम्भी, मृदंगम तथा शंख आदि विशिष्ट वाद्यों का प्रयोग युद्ध में उत्साहवर्धन के लिए तथा सेना संगठन को सूचित करने के लिए किया जाता था। अब जो भेरी, दुदुम्भी और जो मृदंगम तथा शंख आदि जो वाद्य हो गए, ये सब वाद्यों का किस लिए प्रयोग किया जाता था, तो युद्ध में जो युद्ध करते थे उनके उत्साहवर्धन के लिए। किसके लिए, उत्साहवर्धन के लिए। और सेना संगठन को सूचित करने के लिए किया जाता था। मतलब किसी प्रकार का सूचना देने के लिए जो सेना का जो टीम था, जो संगठन टीम था, उसको सूचना के लिए इस वाद्य का प्रयोग किया जाता था। और युद्ध में उत्साहवर्धन मतलब उत्साह देने के लिए ये जो भेरी, दुदुम्भी, मृदंगम और शंख आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। सामगान एवं गंधर्व का भेद स्पष्टतः परिलक्षित होता है। सामगान केवल यज्ञों के लिए अंतर्गत ऋतुविजों के द्वारा गाया जाता था। जो सामगान था वह केवल किसके द्वारा गाया जाता था, ऋतुविजों के द्वारा गाया जाता था। किसके लिए, तो बस यज्ञ में गाया जाता था। किस लिए, तो केवल यज्ञ में गाया जाता था। यह केवल वैदिक परंपरा अनुयायियों तक सीमित था। यह जो परंपरा था केवल वैदिक परंपरा तक ही सीमित था। गंधर्व संज्ञा के अंतर्गत मार्ग, देशी संगीत व लौकिक संगीत था। जो गंधर्व संज्ञा के अंतर्गत क्या था कि मार्ग, देशी संगीत व लौकिक संगीत था। कठोर नियमों से आबद्ध मार्ग संगीत व जन रुचि के अनुकूल नियमों को शिथिल कर अपनाया जाने वाला संगीत देशी संगीत के नाम से जाना जाता था।
जो मार्ग संगीत व जन रुचि के अनुकूल जो नियम थे उनके अनुकूल क्या था कि जो संगीत था वह देसी संगीत के नाम से जाना जाता था। किस संगीत के नाम से? देसी संगीत के नाम से। अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर यज्ञ कर्म के लिए एकत्रित ऋत्विजों में उद्गाता सामगान करने वाला मुख्य गायक को सम्मानित स्थान प्राप्त था। अब जो अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर जो यज्ञ कर्म होते थे वह एकत्रित ऋत्विजों में उद्गाता सामगान करने वाले मुख्य गायक को सम्मानित स्थान प्राप्त था। अब जो उद्गाता था, जो प्रमुख गायक था, उसको क्या था? सम्मानित स्थान, मतलब बहुत ही प्रमुख स्थान प्राप्त था। किसमें? तो अश्वमेघ यज्ञ के दौरान। किसके दौरान? अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर यज्ञ कर्म करने के लिए, जो यज्ञ का काम करते थे, यज्ञ कर्म करते थे, उसमें जो था ऋत्विजों में उद्गाता को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया था। श्री रामचंद्र के आदेश पालन पर लवकुश ने मार्ग शैली से गांधार्व का गान किया था। अब श्री रामचंद्र के आदेश पर क्या किया था? लवकुश ने मार्ग शैली से गंधर्व का गान किया था। किस शैली से किया था? तो मार्ग शैली से गंधर्व का गान किया था। किसने किया था? तो लवकुश ने किया था। तथा स्वर पद ताल प्रमाण एवं मूर्छना आदि अंगों से गान कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया था। और स्वर से, पद से, ताल प्रमाण एवं मूर्छना आदि अंगों से क्या किया था? तो गान कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया था। उस काल में गंधर्व का प्रदर्शन श्रोताजनों की योग्यता के अनुकूल किया जाता था। उस समय क्या किया जाता था? तो गंधर्वों का जो प्रदर्शन होता था वह श्रोताजनों की योग्यता के अनुकूल किया जाता था। जिसकी योग्यता थी उसके अनुकूल किया जाता था उस काल में, गंधर्व काल में। वीणा उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य था। अब रामायण काल में सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन था? तो रामायण था। कौन था? रामायण था। तत् तथा अवनत वाद्यों का वादन जिस दंड से किया जाता था उसे कोण कहते थे। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जाने वाला है कि तत् तथा अवनत वाद्यों का वादन जिस दंड से किया जाता था, मतलब जिसके द्वारा किया जाता, उसको हम लोग क्या कहते थे? कोण कहते थे। क्या कहते थे? कोण कहते थे। विपंची तथा वल्लकी वीणा वाद्य के तत्कालीन विभिन्न प्रकार थे। अब जो वीणा के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे उस समय के, विपंची और वल्लकी वीणा। किस काल में? तो रामायण काल में। किस काल में? रामायण काल में। ताल को प्रदर्शित करने के लिए ताल शब्दों का उच्चारण कर हाथ से ताल देने की प्रणाली प्रचलित थी। अब उस समय क्या था कि ताल को प्रदर्शित करने के लिए ताल शब्द का उच्चारण जो है हाथ से ताली देने की प्रणाली जो थी प्रचलित थी। मतलब कि हाथ से ताल दिया जाता था और उस शब्द का उच्चारण किया जाता था। इस प्रकार रामायण में संगीत विषयक अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं, जिससे यह विदित होता है कि तत्कालीन सामाजिक जीवन संगीतमय था। तो ये इसमें जितनी भी बातें थी हम लोगों ने रामायण ग्रंथ में पढ़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं महाभारत। तो महाभारत जो है कृष्णा द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसे भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अब जो महाभारत है इसकी रचना किसने किया? तो कृष्णा द्वैपायन व्यास ने किया। किसने किया? कृष्णा द्वैपायन व्यास ने किया महाभारत का, जिसे भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यह ग्रंथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के सर्वांगीण स्वरूप को दर्शाता है। महाभारत काल में संगीत से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। अब महाभारत काल में क्या होती है? तो संगीत से संबंधित विशिष्ट पहलुओं की स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस काल में साम तथा गंधर्व दोनों गान प्रचलित है। अब महाभारत काल में क्या था कि साम तथा गंधर्व दोनों प्रकार के गान प्रचलित है। साम गान भी था और गंधर्व गान भी था, लेकिन रामायण में सिर्फ गंधर्व गान था। स्वर, पद, स्तोभ आदि अंगों का अध्ययन वैदिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में किया जाता था। जो स्वर का, पद का और जो स्तोभ आदि जो अंग थे उसका किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक शिक्षा के लिए। किसके लिए? वैदिक शिक्षा के लिए रूप में किया जाता था। ऋग्वेद की ऋचाओं को साम में परिवर्तित करने हेतु हाउ, हाई, अथ, इह, ई आदि स्तोभ अक्षरों का प्रयोग करते हुए स्वर में गाया जाता था। अब इसमें कहा जा रहा है आपको कि ऋग्वेद की जो ऋचाओं का जो साम में परिवर्तन कर ले। अब जो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ थी अगर उसको साम में हम परिवर्तन करेंगे तो उसके लिए किस अक्षरों का प्रयोग करते थे? तो हाउ का, हाई का, अथ का, इह का, ई का आदि जो स्तोभ अक्षर थे उसका हम लोग प्रयोग किया जाता था। सामगान को ईश्वरोपासना का एक प्रमुख साधन माना जाता था। अब सामगान को किसका साधन माना जाता था? ईश्वरोपासना, मतलब ईश्वर की उपासना करने का एक प्रमुख साधन माना जाता था।
गेय प्रबंधों के अंतर्गत साम गाथा तथा मंगल गीतों आदि का विशिष्ट उल्लेख पाया जाता है। अब गेय प्रबंधों के अंतर्गत किसका पाया जाता है? तो साम का, गाथा का, मंगल गीतों का विशिष्ट उल्लेख पाया जाता है। संगीत कला को गंधर्व संज्ञा दी गई थी। अब संगीत कला को इसमें भी किसकी संज्ञा दी गई है? तो गंधर्व की संज्ञा दी गई है। किसमें? तो आपको महाभारत काल में है। इसमें साम के अतिरिक्त गीत, वादन तथा नर्तन का भी समायोजन था। इसमें क्या था कि साम के अतिरिक्त, साम गान के अतिरिक्त आपको गीत का, वादन का तथा नर्तन का भी समायोजन था। किस काल में? महाभारत काल में। संगीत के दिव्य कलाकारों के रूप में गंधर्व तथा किन्नरों का भी प्रमुख स्थान था। इसमें क्या था कि संगीत के दिव्य कलाकारों के रूप में गंधर्व और किन्नरों का भी क्या था? तो प्रमुख स्थान था। किसका स्थान था? गंधर्व तथा किन्नरों का भी प्रमुख स्थान था। उस काल में सब स्वरों का प्रचलन था। इस काल में कितने स्वरों का प्रचलन था? तो 7 स्वरों का प्रचलन था। किसमें? महाभारत काल में। पटह, भेरी, शंख, मृदंगम, दुदुम्भी आदि वाद्यों का प्रयोग मंगल अवसरों पर एवं युद्ध के समय उत्साह संचार हेतु किया जाता था। अब देखिए, इन सारे जो वाद्यों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जैसे पटह हो गया, भेरी, शंख, मृदंगम, दुदुम्भी आदि वाद्यों का, तो मंगल अवसरों पर एवं युद्ध के समय उत्साह के लिए। किसके लिए? तो युद्ध के समय उत्साह संचार हेतु किया जाता था इन सारे वाद्यों का प्रयोग। गंधर्व, किन्नर तथा राजाओं आदि के निवास स्थान पर गीत तथा वाद्यों का निनाद सदैव गुंजायमान रहता था। युधिष्ठिर की सभा में तुम्बरु की प्रेरणा पर गंधर्वों तथा किन्नरों ने गायन प्रस्तुत किया था। अब युधिष्ठिर की सभा में जो युधिष्ठिर थे, उनकी सभा में किसकी प्रेरणा? तो तुम्बरु की प्रेरणा पर। किसकी प्रेरणा पर? तुम्बरु की प्रेरणा पर गंधर्वों तथा किन्नरों ने गायन प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो गंधर्वों एवं किन्नरों ने। गायन, वादन एवं नृत्य का प्रयोग जनजीवन के अभिन्न अंग के रूप में विविध उत्सवों आदि के अवसर पर किया जाता था। राजा द्रुपद की राजधानी में विभिन्न वाद्यों की ध्वनियाँ गूंजती रहती थी। महापुरुषों के आगमन के उपलक्ष्य में सांगीतिक प्रस्तुतियाँ का आयोजन किया जाता था, जिसमें गायक वर्ग के साथ गायिकाएँ भी भाग लेती थी। वाद्यों के अंतर्गत तत्, अवनत, घन तथा सुशिर इन चतुर्विध वाद्यों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, महाभारत काल में हमें वाद्यों के चतुर्विध वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? चतुर्विध वाद्यों के भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि तत्वाद, अवनतवाद, घन तथा सुशिर, इन चारों प्रकार के वाद्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें? महाभारत काल में। यज्ञ आदि समारोहों पर सदैव ही गायन के साथ वीणा वादन भी किया जाता था। अब यज्ञ आदि पर क्या किया जाता था? तो गायन के साथ वीणा वादन भी किया जाता था। वीणा की सप्त तंत्रियों को 7 शुद्ध स्वरों में मिलाया जाता था। अब जो वीणा की सप्त तंत्रियों थी, उसको किस स्वरों में? तो 7 शुद्ध स्वरों में मिलाया जाता था तथा इनके माध्यम से नानाविध स्वरावलियों का निर्माण किया जाता था। उस समय षड्ज तथा मध्यम ग्राम के अतिरिक्त गंधार ग्राम का ही प्रचलन था। अब देखिए, महाभारत काल में क्या था कि षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम तो था ही, लेकिन उसके अतिरिक्त गंधार ग्राम का ही प्रचलन था। किस ग्राम का? तो गंधार ग्राम का भी प्रचलन था महाभारत काल में। गायन तथा वादन जो था, गायन तथा वादन की संगति में मृदंग आदि वाद्यों के साथ हाथ से ताल देने वालों को नियुक्त किया जाता था। अब जो गायन तथा वादन की संगति में जो मृदंग आदि वाद्यों के साथ जो हाथ से ताल देने वालों को भी नियुक्त किया जाता था, जो कि हाथ से ताल दे सके, जिन्हें तालग के नाम से जानते थे। किन्हें हम लोग जानते थे? तालग के नाम से जानते थे। शिव की आराधना में नृत्य करने वाले नर्तकों के द्वारा ताल के विभिन्न अंगों का समुचित निर्वाह किया जाता था। अब शिव की आराधना के वक्त जो नृत्य करने वाले नर्तक थे, उनके द्वारा भी ताल के विभिन्न अंगों का, मतलब ताल के द्वारा विभिन्न अंगों का समुचित निर्वाह किया जाता था। नट, नर्तक, गायक, सूत, मागध तथा कथावाचक आदि कलाकारों का राजा तथा प्रजा दोनों की ओर से प्रोत्साहन प्राप्त होता था। मागध, सूत एवं वैतालिक आदि मंगल गीतों के द्वारा राजा का स्तुति गान किया करते थे। अब देखिए, ये जो जाति है, मागध, सूत एवं वैतालिक आदि जो मंगल गीतों के द्वारा, मतलब इस प्रकार के जो मंगल गीत थे, उसके द्वारा राजा का क्या किया जाता था? स्तुति गान किया जाता था। कौन सी जाति के द्वारा? मगध, सूत एवं वैतालिक जातियों के द्वारा। गान तथा नृत्य में निपुण कलाकारों को राजा कलाकार के रूप में नियुक्त करता था। अब जो गान तथा नृत्य में जो निपुण कलाकार होते थे, उसको राजा क्या करता था? कलाकार के रूप में
नियुक्त करता था। प्रसंग के अनुसार पर गीत तथा नृत्य की प्रस्तुतियाँ होती थी। बृहन्नला रूपधारी अर्जुन को राजा विराट की कन्या तथा राजस्त्रियों को गीतवाद एवं नृत्य की शिक्षा देने हेतु नियुक्त किया जाता था। अब जो बृहन्नला रूपधारी जो अर्जुन को राजा विराट की जो कन्या थी तथा राजस्त्रियों को गीत के लिए, वाद्य के लिए एवं नृत्य की शिक्षा देने हेतु क्या किया जाता था, नियुक्ति की जाती थी उन लोगों की। अर्जुन को गंधर्व विशारद माना जाता था। अर्जुन को क्या माना गया, तो गंधर्व विशारद माना जाता था। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि गंधर्व विशारद किसे जाना जाता था या किस नाम से जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है, तो अर्जुन को जाना जाता है। किन्हें? अर्जुन को। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत काल में स्त्रियों को संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु योग्य गुरुओं की नियुक्ति की जाती थी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि महाभारत काल में स्त्रियों को संगीत की शिक्षा देने हेतु जो योग्य गुरु थे उनकी की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि महाभारत काल में संगीत विधा का विशिष्ट स्थान था। जो उपरोक्त जो तथ्य हैं जो अभी हम लोग ने देखा है, उससे क्या प्रतीत होता है कि महाभारत काल में जो संगीत विद्या का क्या था, एक विशिष्ट स्थान था। क्या था? एक प्रमुख स्थान था। यह जनमानस के हृदय में बसने वाली एक दिव्य कला थी। इस काल में संगीत के शास्त्र पक्ष से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं की भी स्पष्ट जानकारी मिलती। अब जो महाभारत काल में संगीत के शास्त्र पक्ष से बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं की भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक इसको रखते हैं, जिसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक, और सामवेद के बारे में हम लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर चीज़ को यहाँ पर देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग को इस लेक्चर में अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि आई हो, अगर कोई इसमें चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।